नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का मोशन इन वन डायमेंशन। और आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाला जब हमने देख ली कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के जो ग्राफ बनेला ओकरा से सबसे पहले हमरा मिलेला का डिस्प्लेसमेंट टाइम से हमरा का मिलेला वेलोसिटी मिलेला। तो अगर डिस्प्लेसमेंट बा किस एक्सिस में, movement is at y axis and time is in x axis, then the slope of a line is give a displacement ऑफ अ बॉडी। ठीक बा, अगर कोई बॉडी बा, ठीक बा, अगर कोई बॉडी बा, अगर उसके मोशन के अगर हम ग्राफ बनेंगे, ग्राफ में जो वाई एक्सेस बा, जो वाई एक्सेस रहा, वाई एक्सेस में हम का रख लें, वाई एक्सेस दो एक्सेस होकेला, ई हमर हो जाला वाई एक्स, ई हमर हो गेल एक्स एक्सेस, ई हो गेल वाई एक्सेस। इन्हें नेगेटिव वाला अभी हम टू डायमेंशन देखम, पॉजिटिव देखत बानी। ई हमर एक्स एक्सेस बा, ई हमर वाई एक्सेस बा। एक्स एक्सेस में हम का ले ले टाइम ले ले 1 2 3 4 5, ये हो गए हमारे टाइम। ठीक बा, और ई इधर हम का ले लें डिस्प्लेसमेंट ले लें 10 20 30 40 50 60, ये हमारे का हो जाए डिस्प्लेसमेंट। तो एकरा में जो स्लोप आई, एकरा में जो स्लोप दी वो हमारे का हो जाए डिस्प्लेसमेंट हो जाए। स्लोप जो है वो हो जाए हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब बहुत सारा फैक्टर बा जो एकरा इफेक्ट करेला कि किस तरह से बनेला। तो एकरा में छोटा छोटा पॉइंट पर हम बतलाम कि कैसन कैसन ये जो ग्राफ बा वो बन सकेला। पहला ग्राफ जो बनी एकरा में टावर बनी, ठीक बा, पहला जो बनी वो बनी सिंपल फर्स्ट केस 1 when the line parallel to x axis। ठीक है, जब लाइन का हो पैरेलल हो जाए क्या, x एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो जो लाइन बा अगर x एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो ओकरा से होई का ये हमर x एक्सिस में ग्राफ बा, ये हमर y एक्सिस में ग्राफ बा। ठीक बा, ये टाइम बतलाए और ये डिस्प्लेसमेंट बतलाए। ठीक है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट बतलाए। अब एकरा में ये टाइम लेवल वाली 1 2 3 4, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाए 10 20 30 40 50। ठीक बा, अब का बोले कि जो डिस्प्लेसमेंट बा, जो लाइन बा वो पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के। तो मान ले कि ये हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बा। ठीक बा, ये लाइन बा, ये पॉइंट पी रहा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम नोटिस करम, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखम तो टाइम का होत बा, टाइम हमर इंक्रीज होत बा, टाइम हमर इंक्रीज होत बा। टाइम विल इंक्रीज बट डिस्प्लेसमेंट is not change। टाइम का होत बा इंक्रीज होत बा, बट डिस्प्लेसमेंट बा बॉडी के वो चेंज नहीं के होत। इट्स मीन्स बॉडी एट रेस्ट। एक मतलब का बा, बॉडी का बा रुकल बा, बॉडी मूव नहीं के होत। एंड स्लोप इज ऑल्सो जीरो, और जो स्लोप आई वो भी का है जीरो आए। इहे से जे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बा, जे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बा अगर ओकरा में लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल रही, ओकरा में अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल रही तो
बॉडी क्या रही, बॉडी रेस्ट में रही। बॉडी कैसे रही, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में रही, बॉडी आगे ना बढ़ी, बॉडी रुकी रही ओकरा में। और एक इसमें स्लोप भी अगर हम देखम, स्लोप का है, स्लोप हमारे का है, स्लोप किकर बराबर होला, स्लोप किकर बराबर अभी बतला ले रहे हैं, स्लोप किकर बराबर होला वेलोसिटी का, और वेलोसिटी का हो जाए जीरो हो जाए, वेलोसिटी का हो जाए जीरो। ये फर्स्ट केस रहा जब बॉडी टाइम एक्सेस के पैरेलल रहा। सेकंड केस बतलावत बनी, सेकंड केस ना बा नोट्स करके निकलवा, ठीक है। तो सेकंड केस एक में बतलावत बनी, एक मिटावत बनी। सेकंड केस when the line parallel to when the line parallel to y axis, ठीक है। अगर कोई लाइन बहु का रही पैरेलल रही y एक्सिस के, तो ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, 1 2 3 4 5, इस सेकंड में रही, सेकंड में लेना, ये मीटर में हो जाए, ठीक बा। अब देखा बॉडी के पैरेलल बा वाई एक्सिस के पैरेलल बा, ये वाई एक्सिस बा और ये हमार एक्स एक्सिस बा। बॉडी के पैरेलल बा वाई एक्सिस के पैरेलल बा, तो बॉडी अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है, इट मीन्स एक मतलब का होला कि देखा टाइम बढ़ल का, टाइम ना बढ़ल, ये जगह रहे, ये जगह टाइम बा, एक रहिया बना लेके कोई पर्टिकुलर जगह रहे 3 सेकंड में, 3 सेकंड में ही बॉडी की स्पीड का हो, पहले जीरो रहल, कुछ ना बढ़त बा, अचानक 3 सेकंड में स्पीड का हो गया, बढ़ गया, अचानक 3 सेकंड में स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। इन एनी इंस्टेंट of time the displacement of body is increase infinitely, ठीक है। किसी इंस्टेंट टाइम में, छोटा सा टाइम पीरियड में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन मतलब क्या हुआ, अभी हम यहाँ बानी, यहाँ से जस्ट आँख पलटला, वो भी ना आँख पलटे के भी टाइम ना मिला, हम कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए, दिल्ली। डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हमारे हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गए कहीं। ये पॉसिबल बात है, ये पॉसिबल नहीं है। डिस्प्लेसमेंट फोन पे जो करेला ना, तो 1 सेकंड के 0.1 सेकंड के 0.5 सेकंड के लैक हो गया, मतलब ओकरा में टाइम लगेगा। अगर अगल बगल फ़ोन करके सुना तो अभी बोलवा 0.01 सेकंड बाद ई फोन में आवाज़ आए, तो टाइम लगेगा। ये पॉसिबल नहीं है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज इन्फिनिटली, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। कोई समस्या बात समझ में आए। इस सेकंड केस रहे कहीं कहीं एग्जाम्पल देके भी समझावल बा, ठीक है। एकरा में कोई दिक्कत नहीं है। वाई एक्सेस के पैरेलल रही पॉसिबल नहीं है, काहे एक छोटा सा टाइम पीरियड में डिस्प्लेसमेंट इतना ज़्यादा ना बढ़ सकेगा। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा इसे, ठीक है। कैसे दुखा, इस सेकंड केस हो गया। अब हम लोग के थर्ड केस देखेगा बा तो बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थर्ड केस बा, थर्ड केस में दुखो केस हुई, if a body moving with a uniform velocity, ठीक है। कोई बॉडी बा वो कैसे मूव करत बा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़त बा वैसे वैसे ओके डिस्प्लेसमेंट बढ़ल बा, ठीक बा। कैसे कैसे बताओ बनी, ग्राफ बनावत बनी, एक में सिखा दो मैंने कैसे लिखा जाए। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट बा एस और ये हमारा टाइम पीरियड बा, ठीक है। टाइम पीरियड 1 सेकंड हो तो 10 गए, 2 सेकंड हो तो 20 गए, 3 सेकंड हो गए तो 30 गए, 4 सेकंड हो तो 40 गए,
और 5 सेकंड हुई तो 50 गए। ठीक बा, कोई समस्या बा? यहाँ तक कोई दिक्कत बा? अब देखो होगा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, यहाँ हो जाए 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, अब बॉडी जब 1 गई तो 10 गई, तो कुछ ऐसा बनी, कि कुछ ऐसे ग्राफ बने, फिर ये ऐसे बने, मतलब ये कैसे बनी? स्ट्रेट लाइन बनी। ठीक है, सीधा शब्दों में अगर हम तो ये कैसे बनी? स्ट्रेट लाइन बनी। ठीक है, पूरा परफेक्ट हमारा नाम बना, हकीकत में जब नहीं वो परफेक्ट स्ट्रेट लाइन बनी। इस तरह से जैसे 1 बल तो 10 गए, 2 बल तो 20 गए, 30 हो तो 3 हो तो 30 गए। इस टाइप के जो मोशन रहेगा एक का कहल जाला यूनिफॉर्म मोशन कहल जाला। यूनिफॉर्म मोशन कहल जाला। यूनिफॉर्म मोशन जब होएगा एकरा में कोई भी दो पॉइंट लेवे के, जैसे सपोज करें ई ले ली, ई और यहाँ पर ई हो गया। ठीक है, ई पॉइंट ए हो गया, ई पॉइंट बी हो गया। एक जो स्लोप है, स्लोप ऑफ ए बी के जो स्लोप बा, ए बी के स्लोप जो निकली वो हमारे का हो जाए? स्पीड बन जाए। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू केकर बराबर होला? स्पीड ना होला, क्या होला? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी हो जाए। ए बी के अगर स्लोप निकालब, ए बी के स्लोप का एक्स एक्सिस में कितना गल, वाई एक्सिस में कितना गल, वाई एक्सिस में कितना गल, वाई एक्स एक्सिस में कितना गल। तो वाई एक्सिस में देखा 20 और ये 40, तो 40 माइनस 20 बाई एक्स एक्सिस में कितना गल, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 घटाने तो कितना है? ये 20 हो जाए, और ई घटी तो कितना आ जाए? बोला घटी तो 2 आ जाए। कोई दिक्कत बा एकरा में? साथे बोलते रहा। कट के कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। जेकर स्लोप रहल ऐसे को अगर ट्रायंगल बना लें तो जेकर स्लोप रहल, जेकर स्लोप रहल, ये जो वैल्यू की कितना बन, ये वैल्यू बन यहाँ दूर है, यहाँ चार्ज है, डिस्प्लेसमेंट आल 20 और इधर जो रहल वो डिस्प्लेसमेंट आल 20। ये दोनों के जो रेशियो आए, ठीक है, ये दोनों के जो रेशियो आए वो हमारे क्या हो गए? स्लोप हो गए। अच्छा, स्लोप की एक चीज़ और निकल जाला, अगर हम ई राइट एंगल ट्रायंगल बा, ठीक है, का बा राइट एंगल ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर बा और ये बेस बा, ये परपेंडिकुलर बा, ये बेस बा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मैथ में तो पढ़ल होगा या पढ़वा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये पॉइंट अगर y2 रहे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है, इस इक्वल टू tan थीटा भी होएगा, tan थीटा भी होएगा। समझ में आए तो ठीक बा, ना तो यहाँ तक समझ में आए कोई बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बा। ठीक बा, अच्छा एक चीज़ बताओ बानी, अच्छा एक में एक और केस हो जाए, बहुत सारा ग्राफ तो देख ले रहा बा, जितना में कहला बॉडी पहले ऊपर जाला फिर नीचे आला, कुछ वैसे ग्राफ बनाओ होगा। एक बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखे पानी कि डिस्प्लेसमेंट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही रही, क्या हो जाए? बॉडी डिस्प्लेसमेंट एस टाइम टी 0 2 4 6 8 10 12। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई? 0 20 40 60 80 100 120। ठीक है, बट एकरा में कहा कि बॉडी 60 के बाद डिक्रीज करे लगा। 60 के बाद डिस्प्लेसमेंट हम का देखे के मतलब 40 20 और फिर 120 में कहा हो गया 0 हो गया। ठीक है, क्या कर ली? गड़बड़ कर दिली ना, उल्टा हो गया। एकरा 20 करा, एकरा 2 करा, एकरा 40 करा, ये 0 हो जाए, एकरा 60 करा, ये 6 सेकंड हो जाए, ये 4, ये 40 हो जाए, ये 6, फिर 8 हुई, ये 10 हुई और ये 12 हुई, और एकरा में 60 बा। 60 के बाद कोई बॉडी डिक्रीज करे स्टार्ट करे तो ये 40 हुई, ये 20 हुई और ये दोबारा 0 हो जाए। एक जो ग्राफ बनी, ग्राफ कैसे बने?
ये हमारा 0 0 बा 0, टाइम के पहले बैठा लेंगे 2 4 6 8 10 12, ठीक बा। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट बा, ये हमारा हो जाए 20, ये हमारा हो जाए 40, ये हमारा हो जाए 60। देखो बॉडी पहले इंक्रीज करल, बॉडी पहले इंक्रीज करल कहाँ तक, तो यहाँ तक बॉडी ऐसे गए, यहाँ बढ़ गई, ठीक है। फिर उसके बाद कॉल 60 के बाद कॉल, फिर दोबारा 8 पे आवत बा, फिर 10 पे बॉडी, फिर 40, फिर 20 और फिर 0 हो जाए। मतलब यहाँ पे आके 0 हो जाए, यहाँ पे आके दोबारा से 0 हो जाए। तो ये ओ बा, ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। यहाँ देखो सर फिर से बतलाओ मैंने डिस्प्लेसमेंट का आप कैसे भइल, 0 भइल, फिर 20 भइल, फिर 40 भइल, फिर 60 भइल, फिर रिटर्न 40 20 और ये 0 हो गया। 0 और टाइम पीरियड तो बढ़त रहे, टाइम पीरियड तो घटी ना, ठीक बा। ये हमार डिस्प्लेसमेंट बा, प्लेसमेंट बा, और ये हमार टाइम बा, ठीक बा। ये हमार टाइम बा। अच्छा वही का देखा, अगर हम ओ से ए तक के स्लोप निकालम, स्लोप ऑफ ओ ए के स्लोप आई, ओ ए के स्लोप आई, तो देखा डिस्प्लेसमेंट कितना भइल बा 60 और टाइम कितना लगल बा 6। तो डिस्प्लेसमेंट यानी 60 बाई टाइम 6, टाइम 6 कटली डिवाइड कर ले तो कितना है, डिवाइड करे से कितना आ जाए, डिवाइड करे से आ जाए हमारे 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। ये हमारे ओ ए के स्लोप आ गए। अगर एक और थोड़ा सा इजी बनाओ के बाद, तो फाइनल पोजीशन का रहा 60 माइनस इनिशियल पोजीशन का रहा 0, 60 माइनस 0 बाई टाइम 6 सेकंड लगल, तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाए। और अगर हम बात करें ए बी के स्लोप ऑफ ए बी के स्लोप के बात करब, ए बी बा एक स्लोप के बात करब, ये का हुई फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन का बन 0 माइनस इनिशियल पोजीशन का रहल 60 बाई टाइम कितना लगल 6 सेकंड, तो ये कितना हो जाए माइनस 60 बाई 6 कट के कितना आए माइनस 10 मीटर पर सेकंड, माइनस 10 मीटर पर सेकंड। ये हमारे का है स्लोप आए। कोई दिक्कत बा एकरा में? तो एक चीज नोटिस करे के बाद, व्हेन स्लोप ऑफ ए बी, यस ठीक है, यहाँ नोटिस करेगा भैया लिखा अपन, व्हेन स्लोप इज पॉजिटिव देन बॉडी displays its original position. It displays its origin. ठीक है, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट अगर हमारे पॉजिटिव बा, डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव बा तो बॉडी कहाँ जाए, पोजीशन से जहाँ से स्टार्ट होता बा वहाँ से दूर जाए। और व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, और इस एक में अगर लिखा when displacement is minus v negative रहे, then its return to its original position। ठीक है, लेकिन हमें कहा बॉडी अपन ओरिजिनल पोजीशन में रिटर्न आई। सिंपल हम सिंपल एक एग्जांपल का बॉल कैसे करके फेंक ली, बॉल गई दीवार से टकराई, तो क्या हो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा टकराव के बाद क्या हो जाए रिटर्न आ जाए, रिटर्न हमारे हाथ में आए। तो सेम कहानी हुई, पहले टाइम पीरियड तो बढ़ते रहे पूरा ही केस में टाइम पीरियड, बट एक में क्या डिस्प्लेसमेंट पहले पॉजिटिव हुए, डिस्प्लेसमेंट पहले आगे गए, फिर डिस्प्लेसमेंट रिटर्न आ जाए। तो ये कोई एग्जाम्पल बा, मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी अगर हम नेगेटिव में आए तो क्या हो, वेलोसिटी अगर नेगेटिव में आए सो बॉडी कम टू स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, बॉडी कहाँ आ जाए स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाए। और स्लोप इज पॉजिटिव, यहाँ का आलबा स्लोप पॉजिटिव आलबा, सो बॉडी
अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे केकरो में भी हो सकेला, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और वेलोसिटी बा जेकरा हम केस 3 कहले, मिटा देल जाए, एकरा मिटावत बानी, केस 3 में जात बानी। ठीक है, थर्ड नंबर केस, if a body have a non-uniform motion for motion ठीक है, बॉडी कैसे है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। सिंपली व्हेन अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन देन जो ग्राफ आएगा, ग्राफ इज अ कर्व, ग्राफ इज अ कर्व। फिर डिस्प्लेसमेंट बा 10 20 30 40, ये हो जाए 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बा अगर कर्व बनत बा व्हेन line when the graph is a curve, then it is a non uniform motion। ठीक है, अब एकरा में जरूरी नहीं है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट निकाल पाए। ठीक है, बट कभी कभी क्या हुई कि वो छोटा सा रीजन लेके एक छोटा टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालल जा सकेला, एक छोटा सा पार्ट लेके एक छोटा टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालल जा सकेला। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम के लिए कंफर्म ना रही कि ये डिस्प्लेसमेंट है, पर थोड़ा सा टाइम के लिए ये को डिस्प्लेसमेंट निकालल जा सकेला। जब बॉडी कभी भी कर्व बनी तो वो क्या हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाए। तो अगर पहला बात क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव बा मतलब जो कर ओरिजिनल पोजीशन बा ओकरा छोड़ के कहाँ जात बा, दूर जात बा। अगर वेलोसिटी नेगेटिव बा तो अपन ओरिजिनल पोजीशन पास रिटर्न आवत बा। दूसरा चीज, अगर स्ट्रेट लाइन बा, ग्राफ में का बा स्ट्रेट लाइन बा, तो का हुई बॉडी बोला बॉडी का हो जाए यूनिफॉर्म चलत बा। ठीक बा, और अगर कर्व बा या कैसो भी बा, कर्व रही तो का हो जाए, कर्व रही तो का हो जाए नॉन यूनिफॉर्म हो जाए। और अगर स्ट्रेट लाइन हो जाए, अगर स्ट्रेट लाइन हो जाए तो का हो जाए, वो रेस्ट में रही, बॉडी का रही रेस्ट में रही। इतना तो समझ में आ गया होगी। ठीक बा, लेकिन अगर कोई समस्या नहीं कहीं यहाँ ये जे ग्राफ वाला चैप्टर ना समाप्त हो गए, खाली वेलोसिटी टाइम ग्राफ खत्म होत बा। एक बाद हम इनके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खत्म होत बा, एक बाद हम इनको पढ़े के बा बहुत सारा चीज़। ठीक बा, आज के लिए इतना ही छोड़ा जाए, बाय बाय।